इसके साथ ही हमारे तमाम साथी। विजय पूनिया जी भारतीय पत्रकार संघ के दिल्ली प्रदेश के सचिव चुने गए हैं। मतलब सचिव जन्म दिवस पर अपना एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और इसमें बहुत से आयोजन जैसा हमें आगे आदेश होता है वो करते रहते हैं। टीम मिलकर करते हैं। हाँ, सारी टीम मिलकर करते हैं और ये सभी कमज़ोर है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी की ये हालत है सरकारी। बड़ी श्रद्धा के साथ पुष्पांजलि कार्यक्रम और इसके साथ ही हमारे तमाम साथी। मैं पहले भी गुलशन गार्डन में मना कर आई, उन्होंने संयुक्त मनाई है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। खुशियाँ सबको बांटी चाहिए, बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। विजय पूनिया जी और भी कुछ बच्चे हैं, एक बहुत ही वो भी फटाफट से आ जाए। हर्ष उत्पन्न करने वाली सूचना है कि भाई विजय पूनिया जी भारतीय पत्रकार संघ के दिल्ली प्रदेश के सचिव चुने गए हैं। मतलब सचिव चुने गए हमारे लिए बहुत हर्ष और गौरव की बात है। बहुत ही बढ़िया। तो एक बार सभी तालियां बजाकर इनका और हौसला बहुत ही अच्छे बढ़ाएं। पत्रकार हैं, मैं भी जानता हूँ इनको करीब से। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय पूनिया जी। एक बड़े पद पे एक यूनिटी के रिपोर्टर्स यूनिट के आजा अध्यक्ष जी, आजा जो भी उपाध्यक्ष गण है हमारे सारे साथी, देख रहे नवल साहब, सब जो भी साथी आए सर, आइए। नाग साहब की तरह, नाग साहब भी आइए। तो सम्मानित किया जा रहा है, मोमेंटो दिया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा दृश्य कि हमारे पत्रकार को सम्मान और एक वरिष्ठ पद, बड़ी बात। बहुत ही शानदार रिपोर्टिंग करते हैं। संघ की तरफ से पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुद्दों को बहुत गहराई से दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, टाइमिंग। आज हम ये सम्मान की श्रृंखला में दो बच्चे बच गए थे। हाँ, ये नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं। तो एक अक्षरा अटल, श्री कुंवर अटल जी की पुत्री हैं। ये सीनियर सेकेंडरी में प्राप्तांक 67% इन्होंने प्राप्त किए थे। साथ है। इंडिया के अकेले आइए बेटा, मम्मी पापा साथ आओ आप। बाबा साहब की 135वीं जयंती तथा उनका 136वां जन्म दिवस मना रहे हैं और साथ में बुद्ध पूर्णिमा भी। ये त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा ऐसा बताया जाता है और इतिहास में हमें देखने मिलता है कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध को का जन्म भी हुआ था, उनको बोध भी प्राप्त हुआ था आज ही के दिन, और उनका महापरिनिर्वाण भी आज ही के दिन हुआ था। इसलिए इस दिवस को त्रिविध पावनी दिवस कहा जाता है, त्रिविध पावनी पूर्णिमा कहा जाता है। और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम यहाँ पर
जो हमारे मेधावी बच्चे हैं कक्षा 12वीं में, उनको भी सम्मानित करते हैं। साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी नई सर्विस लगी है या जो राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार हासिल करते हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में कुछ नाम मैं अब यहाँ पर अनाउंस करूँगा, क्रमानुसार आते रहेंगे और अपना सम्मान ग्रहण करते रहेंगे। प्रथम तन्वी सुपुत्री श्री अनिल कुमार जी, ये मेधावी छात्रा हैं। 2025 सत्र 2025 में सीनियर सेकेंडरी में इन्होंने भिक्षु ने पूर्णिमा जी, हंसने से बात नहीं बनेगी। सतपाल जी के घर से, हमारे घर से भी, नांग साहब के घर से भी, और भी मातृशक्ति जिले सिंह जी, इतनी उम्र में इनका जज्बा, इनका जुनून बोलता है। संपूर्ण भारत में कभी फोन करते हैं तो कभी बम्बई, कभी नागपुर, कभी उज्जैन, कभी अलीगढ़, कभी सोनीपत पानीपत, कभी देखते तो अम्बाला चंडीगढ़ और कभी जो है लखनऊ। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करता हूं तो उनके साथ जाकर के मोमबत्ती प्रज्वलन करने का कार्य करें। पंचशील जीवन अमर हित शिकवण, पंचशील जीवन अमर हित शिकवण। बालक रहे मोदी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बालक रहे मोदी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आदरणीय बंधुओं, जिनका हमें माननीय टी.आर. वर्मा जी, फोन में क्वालिटी नहीं है। हम तथागत बुद्ध से आशा करते, कामना करते हैं कि इनकी लंबी आयु हो और पुस्तकों के फोन में क्वालिटी नहीं है। खुशियाँ सबको बांटनी चाहिए, बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नजरगढ़ के अंदर और मेरे पीछे तमाम पदाधिकारी मौजूद है। डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति कल्याण संघ दिल्ली नजरगढ़ में इसका हेड ऑफिस है और रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है। तो तमाम पदाधिकारी हमारे साथ खड़े हुए हैं और आज़ाद समाज पार्टी से भी है बालक राम जी, जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी है, और भीम आर्मी भी साथ में चलाते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं इनसे कि सर थोड़ा सा पहले तो बताएं कि ये सर थोड़ा पहले जो संगठन आप लोगों का उसके बारे में। देखिए, ये हमारा जो संगठन है ये सन 2011 में फॉर्म हुआ था। उस समय से हम लगातार बाबा साहब के जन्म दिवस पर अपना एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और इसमें बहुत से आयोजन होते हैं। अभी लोगों ने बताया भी है इधर, और तब से ही लगातार हम ये आयोजन करते रहे हैं। और इसमें हमारी समिति में जैसा हमें आगे आदेश होता है वो करते रहते हैं। पूरी टीम मिलकर करते हैं। हाँ, सारी टीम मिलकर करते हैं और ये सभी
ये जो अपने सम्मानित लोग हैं उनके सहयोग से ही संभव हो पाता है। तो थोड़ा बताया आप आज़ाद समाज पार्टी से शायद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, अगर मैं गलत नहीं हो तो। जी बिल्कुल। थोड़ा बताओ सर, पार्टी को लेके बताओ थोड़ा, पार्टी आगे क्या कर रही है, एक्टिविटी क्या है? देखिए, जहाँ तक आप पार्टी की बात कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी का बिल्कुल क्लियर संकल्प है कि हम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो विचारधारा है, काशीराम साहब का जो एक संकल्प था प्रबुद्ध भारत, उसकी तरफ हम उस दिशा की तरफ हम काम करेंगे। जैसा कि आज के कार्यक्रम में आपने देखा होगा, मैंने आज के कार्यक्रम की समस्त टीम को बधाई दी है, क्योंकि उनका एक फोकस शिक्षा पर था। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा पर जो उनका फोकस था वही फोकस हमारा आज़ाद समाज पार्टी का है। सर आप इन्हें बताया कि 3 लाख स्कूल ऑल इंडिया से बंद हो चुके हैं, तो शिक्षा आगे बढ़ेगी कैसे? क्योंकि हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट में अच्छी तरह से बोलते हुए एक बात बोलते हैं, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं होती, माइक की आवाज़ कम हो जाती है, तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको बिल्कुल इस बात के लिए श्योर कर दूँ, जिस तरह वो स्कूल बंद कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली में अगले 6 महीने के अंदर आपको 250 वार्ड में 250 पाठशालाएँ आपको खुली मिलेगी। हमारी ऑलरेडी कम से कम ये मान चलिए, हमने नरेले विधानसभा नंबर 1 से हमने पाठशालाएँ स्टार्ट कर दी हैं। हमारी वहाँ एक पाठशाला खुल गई है। हम हर विधानसभा, हर वार्ड में एक एक पाठशालाएँ बिल्कुल खोल रहे हैं, डीम पाठशालाएँ। वो बंद करने का काम करेंगे, हम स्कूल खोलने का काम करेंगे। अंत में देखेंगे जीत किसकी होगी। जीत हमारी होगी, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं, और इस जीत को हासिल नहीं, जीत हमारे साथ साथ होगी। और सर एक चीज़ और है कि 6ठी से लेकर 12वीं तक का जो सिलेबस में चेंज करता है, 9th क्लास में जो पीरियडिक टेबल होती है वो चैप्टर ही उड़ा दिया, तो बच्चों को बेस बनेगा कैसे? जैसे जो 10th में मैथ का पढ़ता है, जो बेसिक मैथ पढ़ता है, तो 11th में ना तो कॉमर्स के साथ उसको मैथ मिलता है, ना साइंस के साथ उसको मैथ मिलती है, जिसमें फिजिक्स कमज़ोर हो जाती है, तो कंपटीशन होगा कैसे फिर आगे? देखिए, जहाँ तक आप कंपटीशन बात कर रहे हैं, ये व्यवस्था संभलेगी संसद से, और ये इस व्यवस्था को संभालने के लिए हमें लोगों में अवेयरनेस देनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा से वंचित केवल वंचित समाज नहीं है, उसमें हर वर्ग इफेक्ट होगा। जो केवल धनाढ़ वर्ग है, कि मात्र धनाढ़ वर्ग ही इसका लाभ उठा पाएगा। ठीक है, जो गरीब है वो गरीब और गरीबी मतलब गरीब बनता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि समय आर्थिक गैर समानता इतनी हो गई है देश में कि अमीरी का जो चंद लोग हैं वो अमीरी का उनके ऊपर एम्पायर लगता जा रहा है, और गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, और शिक्षा सबको चाहिए, चाहे वो मतलब किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी मतलब जाति का आदमी हो। तो हम इसलिए हम ये नहीं कह रहे, हम तो बाबा साहब के वंशज हैं, हम तो देश में को एक प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी अग्रसर है। वो शिक्षा पे और चिकित्सा पे दोनों में मेन फोकस होगा। उसमें आप देखिए, लोग जाति धर्म को छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी के लोग
कमज़ोर है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी की ये हालत है, सरकारी स्कूल के विद्यालय जो नेशनल लॉ जो यूनिवर्सिटी है उसमें क्लैट का एक क्वेश्चन पेपर आता है, वो टोटली इंग्लिश में होता है। अगर उसमें हिंदी भी जोड़ दी जाए तो बच्चे समझ सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर ये सवाल है, हिंदी में ये है। परंतु हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनमें ऐसा नहीं है। मैं जो है ना ये NLU द्वारका जो है यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी जाने का प्रयास किया, परंतु वाइस चांसलर साहब ने कोई मौका नहीं दिया। इसी तरह से मैसूर विश्वविद्यालय के अभी 3-4 दिन पहले मिला हूँ प्रोफेसर लोकनाथ वाइस चांसलर, उनसे बातें की हैं, परंतु ये बातें कोरी रह जाती हैं। हमने जो है ना हिंदी को लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आपको जानकारी होनी चाहिए, आर्टिकल 348 की ऐसी बाध्यता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी, हम चाहते हैं अंग्रेजी के अलावा हिंदी या रीजनल लैंग्वेज कर्नाटक में कन्नड़ आदि में सुनवाई होनी चाहिए, परंतु वो ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जो है ना सुपर जो व्यक्ति हैं उन्हीं तक ये भाषाएं चाहते हैं कि अंग्रेजी सीखे, हमारे बच्चे आगे बढ़े, और ये बच्चे आ गए तो हमारे बच्चे पीछे पिछड़ जाएंगे। अरे भाई क्या दिक्कत है, जब इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी कार्रवाई होगी तो हमारे लोग समझ पाएंगे कि हम जीत गए तो क्यों जीत गए, हारे तो क्यों हारे। मैं फिर आपके सवाल पर वापस लौटता हूँ, जो हिंदी संस्कृत आदि जो रीजनल लैंग्वेज है उसका नाम चारे किए हैं। अरे भाई इनको रोजी रोटी से जोड़िए आप। संस्कृत, हिंदी संस्कृत, लोग कहते हैं संस्कृत तो फेरे कराने वालों की भाषा है, इसकी कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप किसी भी भाषा को जो है रोजी रोटी से जोड़िए, फिर झुग्गी झोपड़ी से लेकर के बड़े स्तर के जो सामाजिक लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप बताइए अंग्रेजी के लिए कौन सा प्रचार प्रसार हो रहा है? अपने आप फल फूल रही है। कहीं आपने सेमिनार देखे, कभी प्रोग्राम देखे कि अंग्रेजी पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो? नहीं, अंग्रेजी को स्वतः लोग गरीब से गरीब झुग्गी झोपड़ी वाला जो पेरेंट्स है वो चाहता है हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़े, क्योंकि अंग्रेजी में ज़्यादा स्कोप है। यदि विदेश फॉरेन कंट्री में जाएंगे वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं तो चाहता हूँ कि जो चपरासी है, प्योन है, उसको भी अंग्रेजी सीखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी का महत्व इस सरकार ने इतना ऑटोमेटिक बढ़ा दिया है। अगर दूसरी भाषाओं का अगर महत्व बढ़ेगा तो वो भी फले फूलेंगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। आपने सही कहा कि परंतु ये इनका फार्मूला है, ये सरकार का हमें रास नहीं आ रहा है। सभी भाषाओं को रोजी रोटी से जोड़ना चाहिए, उसको स्कोप होना चाहिए। बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, अरे नौकरी भी लगेगा तभी तो है। संस्कृत पढ़ रहा है और बाहर आ गया निकल करके और वो फेरे कराने में ही उलझा रहे, कहाँ पर होगा? कुछ नहीं होने वाला, भूखा मरेगा। ये संस्कृत का पढ़ने वाला इस तरह से उसको रोजी रोटी के साथ नहीं जोड़ा गया। बोलिए। तो ये थे अम्बेडकर अनुसूचित जाति कल्याण मंच के पदाधिकारी नरेश कुमार जी, और भी लोगों से मैंने बातचीत की। सब ने अपनी बातें रखी। कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे दिमाग में थे, मैंने इनसे पूछे, उनके बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब भी दिए और जवाब भी संतुष्ट थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है या नहीं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।